बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। देश में आप किसी से पूछिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं, इस सवाल पर हर एक हिंदुस्तानी का जवाब हाँ में मिलेगा। आप किसी हिंदुस्तानी से पूछिए कि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है वो भारत का हिस्सा है कि नहीं, इस सवाल का भी जवाब आपको हाँ ही में मिलेगा और कुछ सेकंड्स में मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान परस्त राजनीति करने वाले कुछ नेता ये नहीं मानते, और ऐसे ही नेताओं में एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला खुलकर सामने आ गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर हिंदुस्तान के दावे पर जो कहा, उसकी उम्मीद भारत में रहकर पाकिस्तान का राग अलापने वाले अलगाववादियों, हाफिज सईद जैसे आतंकियों और पाकिस्तान के नेताओं से तो की जा सकती थी, लेकिन देश के किसी सियासी पार्टी के नेता से नहीं की जा सकती थी। फारूक अब्दुल्ला ने नोटबंदी का विरोध करते करते जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया, फिर देश के खिलाफ ही बोल पड़े। फारूक ने कहा कि हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं है जो पाकिस्तान से पीओके ले सके। फारूक अब्दुल्ला नागरिक भारत के हैं, लेकिन उनकी जुबान ऐसी है जैसे कि वो भारत में पाकिस्तान के एजेंट हो। बीजेपी ने आज फारूक अब्दुल्ला के देशद्रोही बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष से आज की तारीख में कि नोट बैन के मुद्दे पर बीते 18 दिन से हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष कर रहा है। फारूक के देशद्रोही बोल के खिलाफ खामोशी से क्यों बोला जा रहा है? आज मायावती ने भी नोट बैन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज ताल ठोक के पूछेंगे, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नेता हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं? और क्या फारूक अब्दुल्ला ने राजनीति के लिए देश से गद्दारी की है? और नोट बैन का विरोध कर रहे विपक्ष को क्या विपक्ष फारूक का देशद्रोही बयान कबूल कर चुका है और इसीलिए कुछ नहीं कह रहा है, इसीलिए चुप भी है? ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने और उसके बाद खास मेहमानों से आपका तारुफ। आपका तो तख्त हिल रहा है, हम तो आप पे नहीं हमला करेंगे। वो बातचीत गई किधर? अरे तुम्हारे बाप का है क्या? फारूक अब्दुल्ला हाय हाय, फारूक अब्दुल्ला हाय हाय, इसके किरदारों को जूते मारो सालों को हाय 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 हाय। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? अरे तुम्हारे बाप का है क्या? खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। फारूक जम्मू कश्मीर के नेता हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता? एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा। क्या हिंदुस्तान में पाकिस्तान के एजेंट है फारूक अब्दुल्ला? फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में कोई और भाषा बोलते हैं और कश्मीर जाकर कोई और भाषा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इसको लेकर खुद फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक नहीं अनेक बार पार्लियामेंट में भी इसकी वकालत की है, लेकिन इस तरह का वो बयान दे रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बयान है। संविधान विरोधी बात करना, इससे बड़ी देश के साथ और समाज के साथ बेईमानी नहीं हो सकती। आज उसने ये बात करके बता दिया है कि कम से कम वो हिंदुस्तानी नहीं है और हिंदुस्तान का सगा भी नहीं है। वह हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के साथ कभी भी सौदा समझौता करके शायद पाकिस्तान की झोली में बैठने का सोचता हो। क्या फारूक ने राजनीति के लिए देश से गद्दारी की? पीओके भारत के कश्मीर का ही हिस्सा है, ये स्टैंड हमारा बहुत शुरू से है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कुछ भी कहा है वो जज्बात के अभाव में कहा है। मैं समझता हूं कि उन्होंने हमेशा कश्मीर के लिए और कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए
हमेशा लड़ाई लड़ी है। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए। और उनकी कोशिश ये हो रही है कि मोबिलाइज दोबारा से पब्लिक में आने की और उनको खुश करने की, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि कश्मीर के अधिकतर लोग चाहते हैं और भारत भी यही चाहता है कि सभी, पूरा भारत यही चाहता है कश्मीर समेत कि दोनों कश्मीर को एक न एक दिन मिलना है। वो भारत का एक अटूट अंग है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? अरे तुम्हारे बाप का है क्या? विपक्ष को कबूल है फारूक का देशद्रोही बयान। और इस पर बातचीत करने के लिए रविंद्र रैना साहब नौशहरा से बीजेपी के विधायक है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष है। सर, स्वागत है आपका। शबनम लोन साहिबा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और अक्सर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज बुलंद करती रही हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र सिंह राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, जम्मू के नागरोटा से विधायक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजीव त्यागी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, यूपी कांग्रेस में महासचिव रह चुके हैं। सर, स्वागत आपका भी। कर्नल RSN सिंह साहब रॉ के पूर्व अधिकारी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में रह चुके हैं। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी है, एशियन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव और मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। सर, वेलकम आपका भी। सबसे पहले देवेंद्र राणा साहब, देश के ताज के 2 पूर्व सीएम यानी जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व सीएम एक मंच पर बैठे हुए हैं। वहां से फारूक साहब का यह बेतुका बयान एक बेतुके लहजे में आना किस मंशा से, क्या शोभा देता है ये? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ना यहाँ का कश्मीर पाकिस्तान ले सकता है, ना वहाँ का कश्मीर हिंदुस्तान ले सकता है। ये तो एक बुनियादी हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। 60 साल की तारीख ये बताती है कि वहाँ का कश्मीर पाकिस्तान के पास है और यहाँ का कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के पास है। अगर आप तारीख में देख लें कि इतनी जंगें हुई, 2 जंगें हमने की, 65 की 71 की, फिर कारगिल भी हुआ, लेकिन कश्मीर बदला नहीं। वहां का कश्मीर वहीं रहा, यहाँ का कश्मीर यहीं रहा। इसमें ये हकीकत है। इस हकीकत को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि लाइन शायद बदलने वाली नहीं है और बार बार उसी लाइन की वजह से जंग होती है। इस लाइन को हमें एक अमन की लाइन बनाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोई ऐसी बात कही जो गलत है। वो तो पहले भी कहते रहे हैं इस लाइन के बारे में। मैं चाहती नहीं थी कि इसको बदला नहीं जा रहा, ना गया है। वो बड़ी सतही लाइन है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी की है, उस डायलॉग का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये जो आप रट्टे वाले तकरीरें यहाँ किए जा रहे हैं, तो मैं फिर याद दिला दूं, उनको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान का बाप भी भारत है, बाकी किसी के बाप का कुछ हो या ना हो। क्या जरूरत थी इस बेतुके बयान की? आप क्या कह रही हैं? नहीं, रुकिए मेरी बात पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि पिछले साल में क्या वो लाइन बदली गई? आपने हाजी पीर भी वहां लिया तो दिया। आज कांग्रेस के जो लोग बोल रहे हैं तो उनसे पूछिए कि क्यों नहीं वो लाइन बदली गई, और आज भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं तो उनसे पूछिए क्यों नहीं वो लाइन बदली गई। इसमें ये हकीकत है, और जब इस लाइन पे जंग होती है तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इसका खमियाजा भुगतते हैं। बात की हकीकत को समझिए, ये हकीकत है। और ये हकीकत शायद हमारे जीते जी ना बदले जाए, इसमें कोई उत्तेजित होने वाली बात नहीं है। और मैं कोई रटा रटाई लाइन नहीं बोल रहा, माफ करिएगा, मैं एतराज करता हूं आपके लेकिन जो रेजोल्यूशन संसद में सर्वोच्च मंदिर में पास किया जा चुका है, आप उसकी खिलाफत नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाले लोग हैं, इस बात को समझिए। बहरहाल रविंद्र रैना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। रैना साहब, आपसे गुजारिश कर, मेरी बात सुन लीजिए। रुकिए सर, मैं डिबेट में हूँ, पूरा 1 घंटा है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। बताइए कि आप किसकी वकालत कर रहे हैं, पूरा मौका है आपके पास, लेकिन रुक जाइए अब 1 सेकंड के लिए। रविंद्र रैना साहब नहीं, मेरे हकीकत बयां कर रहे थे। मेरा 1 घंटा बकौल देवेंद्र सिंह राणा साहब, फारूक अब्दुल्ला तो हकीकत बयां कर रहे थे। मेरी बात को सुन लीजिए। सर मैं आती हूँ, 1 सेकंड रुकिए। देखिए, सबसे पहले जो रियासत जम्मू कश्मीर की बात है,
जम्मू कश्मीर के कुछ विषय ऐसे हैं जिनको हमको राजनीति के स्पेक्ट्रम से नहीं देखना चाहिए। जिस विषय को उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उठाया है, घोर निंदनीय बयान दिया है उन्होंने। भारत देश का वो भाग जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के अंदर है, वो भारत का टूट अंग है। आज भी जब भारत का नक्शा हम दिखाते हैं तो भारत के नक्शे में जो जम्मू कश्मीर दिखाते हैं, उस जम्मू कश्मीर के अंदर वो पाकिस्तान के और चीन के गैर कानूनी कब्जे का वो क्षेत्र भी हम अपने पास दिखाते हैं। और 22 फरवरी 1994 के संसद के यूनानिमस रेजोल्यूशन को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, और शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भूल रहे थे कि उसके अंदर वो भी उनके पार्टी के लोग भी शामिल थे। आपको राजनीति करने का हक है, लेकिन राजनीति देश की कीमत पर राजनीति नहीं हो सकती। पॉइंट है, आज से 60 साल पहले की बात अगर कर्नल सिंह यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल सिंह, इसे क्यों ना कहा जाए कि राजनीति के चलते, और मैं बहुत सोच समझ के शब्द गद्दारी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ है, हम उसे अभिन्न अंग कहते हैं, और आप उसके खिलाफत कर रहे हैं। मुझे बड़ा एतराज है मुझे। आप मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो मैं एतराज वाला नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप मेरी बात सुन लीजिए। कर्नल सिंह से बात करें, गद्दार कहने से पहले आप अपने आप को लगाम दीजिए। मैं आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस वर्ड। टेल मी व्हाट इज द ऑब्जेक्शन? हमें पूरा राइट है ऑब्जेक्ट करने का। जो हमारा अभिन्न अंग है वो अंग हमारा रहेगा। रुकिए राणा साहब, एक सेकंड रुकिए। फारूक अब्दुल्ला वी आल्सो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध किया इन लोगों ने, और पूरे देश से लगाम कहीं और किसी और जुबान पर लगनी चाहिए। कर्नल सिंह, ओवर टू यू। कर्नल सिंह, जाइए मीरपुर में, जाइए मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के अंदर जो क्षेत्र है। रुक जाइए एक सेकंड राणा साहब, दूसरों की सुन लीजिए। भारत का गद्दार वर्ड यूज करने से पहले इतराज करिए। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू इट। एक सेकंड सर, रुक जाइए एक सेकंड। अल्फाज वापस लीजिए। नहीं, कतई नहीं सर, ये सवाल है मेरा, ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, और इस सवाल को मैं वापस नहीं लूंगी। कर्नल सिंह, ओवर टू यू। इस सवाल का जवाब दीजिए। नेशनलिज्म जानता हूँ मैं, भाजपा का भी नेशनलिज्म जानता हूं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो देखिए जमात है, और हम लोग तुम्हारी नेशनलिज्म जानता हूं मैं। सुनो मेरी बात सुनो, और आप सर्टिफिकेट बिल्कुल ना दीजिए। मेरी बात सुनो। डोंट बी रिप्रेजेंटेटिव। अरे बोलने दो यार, मेरी बात सुनो। भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं बात करिए। मैं देश की रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पर, और बड़े फख्र के साथ कहती हूँ राणा साहब। मेरी बात सुनो। भारत के हिस्से को कहेंगे कि ये पाकिस्तान का है, किसके बाप का है? गद्दार कह रही है। जम्मू कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग है। रैना साहब एक सेकंड रुकिए। मेरी बात सुनो। कर्नल सिंह से मेरा सवाल है, रैना साहब रुक जाइए, और राणा साहब आप भी एक सेकंड रुक जाइए। कर्नल सिंह, जाके लाओ उसको, क्यों नहीं लाते हो? तुम्हारी फौज है, तुम्हारी सरकार, लाएंगे। आप इनका फीडर डाउन कीजिए, तो बोलने नहीं देंगे। कर्नल सिंह, कॉन्फ्रेंस को देशद्रोही कह रहे, शर्म आनी चाहिए। इनका फीडर डाउन। ये भाजपा के लोग जो हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनका फीडर डाउन कीजिए। नहीं सर, ताल ठोके में किसी की आवाज कम नहीं की जाती है। हमारे लिए पीओके मैं राणा साहब और रैना साहब आपको कह रही हूँ, हम यहाँ आवाज किसी की कम नहीं करते हैं। आप डिबेट में हैं, एक सेकंड रुक जाइए। किसी मंच पर नहीं है आप यहाँ डिबेट में हैं, एक एक करके आप बात रखते हैं। राणा साहब रुकिए, जो मेरा सवाल था उसका जवाब कर्नल सिंह को देने दीजिए। बात सुनिए। अगर कर्नल सिंह, बीच पे भाजपा आपकी सरकार है, आप दम है तो जाइए मीरपुर पे। देखिए कौन रोक रहा आपको? 60 साल क्यों नहीं ये हुआ? देखिए वो दम नहीं, दम की बात मत करो यार। यकीन दिलाते हमारा जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी काम कर, हमारा दम ये है कि हमने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, और आप बात कर रहे हैं। और राणा, हमारा दम ये है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 71 में तुम जिंदा था। नहीं हाजी पीट दिया, कौन से टुकड़े? और आप हमें पाठ पढ़ाएंगे? आप हमें पाठ पढ़ाएंगे? सुन लो यार, और हमारी बात सुन लो। औकात की बात मत करो। करते हैं आप कांग्रेस वाले, क्या बात करते हैं? सुनिए, सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं। सुनो दावा हमें आज
आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए। और अगर आप कहते हैं कि आप में जोर है तो जाइए। अरे बोली जा रहा है यार, अब बंद नहीं करवाओगे। मीरपुर में झंडा चढ़ाइए, सबसे पहले मैं जाऊंगा आपके साथ झंडा। राणा साहब यहाँ पर ताल ठोक के कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। अब 1 सेकंड आप रुक जाइए, वरना मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। 1 सेकंड आप रुक जाइए, मैं आवाज कम नहीं करना चाहती हूँ। आप रुक जाइए, कर्नल सिंह को बोलने दीजिए। कर्नल सिंह, देखिए, मैं जो हकीकत क्या है कि आज कोई 55,000 फैमिलीज ऐसे हैं जो कि वहाँ उस तरफ से आए थे, ये मीरपुर, कोटली, भिंबर, इस इलाके रहने वाले। और बाय द वे उधर कोई कश्मीरी नहीं है, ये सब झूठे हैं। एक भी कश्मीरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है, झूठा है। दूसरा, ये आपको मालूम है ये कश्मीर में जहां ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, इसका पूरे एरिया का ये केवल 7% का इलाका है। ये 55,000 फैमिलीज जब इधर आए, रुया, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि बाकी जो लोग पाकिस्तान से आए उनको सबको राइट्स दिया गया, वोटिंग राइट्स दिया गया, इनको नहीं दिया गया। 55,000 फैमिलीज को इससे पूछो क्यों नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम वैली में नहीं सेटल करने देंगे, आपको वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, क्योंकि पीओके, उसका नाम ही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारा हिस्सा है। और जब हम पीओके ले लेंगे तब आपको हम पूरी राइट्स वहां पे दिलवा देंगे। ये आदमी कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुका है। दूसरी बात सुनो, रुबैया सुने, देखिए, अब आते हैं बात की, वो कहते हैं कि पीओके तुम्हारे बाप का है। अरे बिल्कुल मेरे बाप का है, पूरे हिंदुस्तानियों के बाप का है, पूरे हिंदुस्तानियों का। मैं आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडियंस एंड लेट मी टेल यू, हमारे बाप की तुलना अपने बाप से ना करें। इनके बाप को देशद्रोह के इल्जाम में पंडित नेहरू ने अंदर किया था, हमारा बाप देशद्रोही नहीं था। फारूक अब्दुल्ला, आज सुन लो ये बात, हमारे बाप से अपनी बाप की तुलना मत करो। और तीसरा बात कहते हो कि दम है तो दिखा दो, तो क्यों फड़फड़ा रहे हो? क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में अभी इंडिया थोड़ा एग्रेशन मोड में आ गया। क्योंकि तुम्हारे नोट के इंडस्ट्री सूख गए, तुम्हारे स्टोन पेंटिंग का इंडस्ट्री बंद हो गया। अपने आप में झांकिए। बिल्कुल मेरे बाप का है, और बिल्कुल मेरे बाप का है। और फिर से बोलता हूं कि हमारे बाप का अपने बाप से तुलना मत करो। मेरा बाप जेल नहीं गया था देशद्रोह के, और मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि एक पूरी वो नस्लें जो है, इस खानदान की नस्ल में पूरी देशद्रोह भरी हुई है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर आप डिबेट कर रहे हो। ठीक है कर्नल सिंह, बिल्कुल मेरे बाप का है। ठीक है कर्नल सिंह, तमाम जो यूनानिमस रेजोल्यूशन दिया था उन सब के बाप का है। ठीक है, बयाने फारूक पर कांग्रेस का क्या रुख है राजीव त्यागी साहब? मीम अफजल साहब कहते हैं वो जज्बाती हो गए। 7% एरिया में रहने वालों के लोगों को तो हमें देश याद आता है। फारूक अब्दुल्ला जब जज्बाती होते हैं तो उनको पाकिस्तान याद आ जाता है। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं बताऊं, कांग्रेस का रुख बहुत स्पष्ट है। 1991 से 96 के बीच में भारतीय संसद ने एक बिल पास किया था, एक नियम सभी लोगों ने थंपिंग मेजोरिटी से, सभी सांसदों ने, सभी दलों के सांसदों ने पास किया था कि भारत मां का अभिन्न अंग कश्मीर का मुकुट है और कश्मीर का मुकुट भारत मां का अभिन्न अंग है और पूरा कश्मीर भारतवर्ष का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राजा हरि सिंह साहब के सल्तनत में जितना कश्मीर था वो कश्मीर हम लोग बाग अपना कश्मीर मानते हैं और निश्चित रूप से देर सवेर भारतीय सरकार, वो कोई भी सरकार हो सकती है, वो उसको अपने इस इलाके में मिला करके मानेगी, इसमें कहीं कोई मुझे संशय नहीं है। अपनी फौजों पे कोई संशय नहीं है, अपने राजनीतिक सिस्टम पे कोई संशय नहीं है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया डोडा जिले के, राणा साहब
डिबेट में अक्सर ये कल्चर होता है कि एक एक करके सबकी बातें सुन ली जाती है और उसके बाद जिस पार्टी की तरफ से जो भी मुद्दा उठाया जाता है उस पर जवाब दिया जाता है। राणा साहब, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, लिसन टू मी, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है। डिबेट को मैं तरीके से आगे ले जाना चाह रही हूँ। आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको अच्छा खासा वक्त दे दूंगी, लेकिन आप देखिए मेरे 2 और मेहमान अभी बाकी हैं। या आपको अगर वाकई बोलना है, बहुत बहुत ज्यादा आपके इमोशंस हैं, तो आप अभी बाहर कर लीजिए, मैं मौका देती हूं बगैर इंटरप्ट किए। बोलिए, आप बताइए किसके बाप का है पीओके? नहीं, मैं 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट। जो अभी मेरे भाई बोल रहे थे, मुझे नहीं मालूम कौन बोल रहे थे, और बड़े जज्बाती हो रहे थे और कह रहे थे कि ये है वो है, उनसे मैं एक विनती करता हूं, हम सब भारतीय हैं ना, इसमें तो कुछ शक नहीं है। आप फारूक अब्दुल्ला पे लांछन लगा रहे हैं, आपको तारीख का पता नहीं है, ना आप जानते हैं कश्मीर की सियासत, इनको शायद सबक सिखाना पड़ेगा, वो बात की बात है। आज भाजपा की सरकार है। अरे भाजपा आप ये बताओ, कश्मीर का कितना परसेंटेज है पूरे एरिया का, और गिलगित बाल्टिस्तान कितना है, ये बताओ, क्या जानते हो? जाइए भाई, बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, जाइए झंडा चढ़ाइए, वहां झंडा चलाते हैं। अरे मुजफ्फराबाद में जाइए, झंडा चढ़ाइए भाई, मुजफ्फराबाद जाइए, कौन रोक रहा है आपको? जाइए मुजफ्फराबाद, मैं झंडा चलाऊंगा, झंडा आप मुजफ्फराबाद जाइए ना, क्या जाओगे यार? जाके वहां झंडा, अरे तुम्हारे और फारूक अब्दुल्ला के चलते तो ये हालत हुई है। लहराएंगे कब? नहीं, हिंदुस्तान का पैसा लो और लंदन में छुट्टी मनाओ, हिंदुस्तान का पैसा लो और लंदन में छुट्टी मनाओ। जो हिस्सा हमारे भारत देश की सीमाएं क्या होंगी? हरि सिंह जी की बात हुई, कश्मीर बिल्कुल सही है, कश्मीर में कोई समस्या नहीं है, लद्दाख में कोई समस्या नहीं है, जम्मू में कोई समस्या नहीं है, नौशेरा में कोई समस्या नहीं है, सुंदरबनी में कोई समस्या नहीं है। ये समस्या है तुम्हारी समस्या, वो चाइना के पास है, ये किसी की समस्या नहीं है। वो भी लाइए जो वो दे दिया ना, वो दे दिया, क्योंकि वो शिया का इलाका है। राणा साहब, तुम शिया के भी बिहाफ में बोलते हो। सियासतदान है, के साथियों को हिंदुस्तान की तरफ आप मुंह तब उठाकर देखते हैं जब दान और दक्षिणा चाहिए होती है, और जब आतंकवाद से जूझना होता है जब आपके सरकार वहाँ लंदन में होती है। नाम रखते हो राणा, सारे कच्चे चिट्ठे इतिहास में मत भेजिए, तारीख में हमें मत भेजिए। अब 1 सेकंड रुक जाइएगा। शबनम लोन साहिबा पिछले 22 मिनट से बैठी हुई है, मुझे उनके पास जाने दीजिए। राजीव तुम क्या थे और क्या हो गए? राजीव त्यागी जी, इनसे तो मैं पूछूंगा तुम क्या थे, क्या हो गए? मैं तो ये भी तारीख में पूछूंगा कि तुम अपने पूर्वजों को क्यों गाली देते हो? आप पूछते हैं हिंदुस्तान से कि बताइए ये हिस्सा किसके बाप का है? फारूक अब्दुल्ला से पूछना उसके पूर्वज क्या थे, फारूक अब्दुल्ला से पूछना उसके पूर्वज कौन थे, पूछिए क्या थे, क्या ये सारस्वत ब्राह्मण थे कि नहीं थे? आज पूर्वजों को गाली दे रहे हो। कर्नल जो पूर्वज को गाली देगा तुम आने वाली नस्लों के खाकोगे। जिन्होंने वहाँ एलओसी पर सर्व किया है, सर इतनी रिस्पेक्ट कीजिए आप। कर्नल सिंह वो आदमी है जिन्होंने वहाँ एलओसी पर सर्व किया है, सर्विसेज दी हैं अपनी। ये बीजेपी की तरफ से नहीं बात कर रहे हैं। मैं कहीं सर्व करूं? इससे पूछो कि हमारे बाप का नहीं है तो इनके पूर्वज कौन थे, और ये अपने पूर्वज को गाली देते हैं। फारूक अब्दुल्ला से पूछो, आस्क हिम वेदर हिज फोरफादर्स वर सरस्वत ब्राह्मण्स और नॉट। और आज अपने पूर्वजों को गाली देता है, और आने वाली नस्लें, उसकी आने वाली नस्लें भी स्टेज पे बैठी हुई थी। हाँ, 1 सेकंड सर रुक जाइए। राणा साहब, मैंने मौका दिया, आप रुक जाइएगा। आप मेरे 2 मेहमान पिछले 23 मिनट से बैठे हुए, उनकी बात रख देने दीजिए मुझे। मैंने उनको बुलाया है, इट बी डिसरिस्पेक्ट टू देम नाउ। 1 सेकंड रुक जाइए। राजीव त्यागी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने बीच में आपको काट दिया था, आई एम सॉरी। राजीव त्यागी साहब, और जो कर्नल साहब रुबिका जी, मैं कश्मीर के विषय पे पूरे देश की राय या कांग्रेस पार्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे, उन्होंने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, ये हमें ना बताएं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जब कबालियों का अटैक हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने उसका लड़ाई की। ये हमें देशद्रोही कह रहे हैं, देशद्रोही बन गए। कथन में दिलचस्पी है, उस पर 1947 का इतिहास पढ़िए, कौन लड़ा? त्यागी साहब, कौन लड़ा? आप हमें तारीख सिखाएंगे? मैं लड़ा।
आप हमें तारीख सिखाएंगे? हमारे लड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस तारीख है, आप हमें सुनाएंगे वहां बैठ के? भारत लड़ी जिन लोगों के सीने भारत माता चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों के मेरे अपने परिवार के लोग इसलिए कह रहे हो कि डोगरा लड़े, कश्मीर घाटी के अंदर राष्ट्रवादी लोग लड़े, करगिल और लेह के देशभक्त लोग लड़े, लेकिन जिन लोगों के खून में गद्दारी है, जिन लोगों की इंटेंशन गलत है, जिन लोगों की सोच और व्यवहार गलत है, जिन लोगों को जो खाते तो हिंदुस्तान का है और जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उनकी जुबान से ऐसी बातें निकल। फारूक अब्दुल्ला ने एक सदाकत कही है, 70 साल में राहील शरीफ का हम लेंगे। वो दिन आएगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर के अंदर भारत देश का तिरंगा लहराएगा, क्योंकि वो भारत देश का अटूट अंग है। एक सेकंड, अब आप लोग वो दिन मेरे और तुम्हारे होते नहीं आएगा, तुम्हारे वो दिन आएगा जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। आने वाले सालों के अंदर देखिएगा ये तमाम ये मुजफ्फराबाद, मीरपुर, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले जितने क्षेत्र हैं, यहाँ भारत देश का तिरंगा झंडा लहराएगा, हम लहराएंगे। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर भारत में होगा और वहाँ तिरंगा झंडा। राजीव त्यागी साहब, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको इस तरह से बहस कर करके और चिल्ला करके चीजें नहीं बनेंगी और बहस में हम लोगों को एक दूसरे के प्रति डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। मेरा यह विनम्र विनती है सभी पैनलिस्ट से। देखिए, अब मैं विषय पे आता हूं। विषय यह है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, वो डोडा जिले के शायद भ्रमण पे हैं और वो राजनीतिक अपने कार्यशैली के लिए गए होंगे। उनके दो बयान हैं। पहला बयान तो यह है कि कश्मीर क्या हमारे बाप का है, निश्चित रूप से वो हमारे पूर्वजों का है और हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए याद दिला दें उनको कि निश्चित रूप से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत माता का मुकुट है। भारतीय संसद इसका प्रस्ताव पारित कर चुकी है और उस प्रस्ताव से 130 करोड़ लोग बाध्य हैं उस प्रस्ताव को मानने के लिए। इसमें कहीं को संशय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को उसकी भाषा में 1971 में, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में, 1971 में आपके इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल हुआ था जब उनके नेतृत्व में, हालांकि कारगिल हम अपनी भूमि पे लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी हमने जवाब दिए थे। पहला बयान जो उनका है, कश्मीर निश्चित रूप से हमारे पिताजी का है, लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि पाकिस्तान में दम नहीं है लेने का, मैं उस पर सहमत हूं। उस बयान से तो मैं सहमत हूं कि पाकिस्तान में दम नहीं है जो हमसे कोई हमारा हिस्सा ले पाए। हम जरूर उससे लेकर लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बातचीत से हो, चाहे वो युद्ध के स्तर पे हो। टाइम आने पे ये बता देंगे आसमां कि जोर कितना हमारे बाजुओं में। लेकिन आप जो है उस को सुनना नहीं चाहते। दम तो पाकिस्तान में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पर आपके साथी ने कर दूं मैं, और सबसे ज्यादा बयान था क्या जंग कोई हल है? सुन लीजिए सर, जंग वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में भी दम नहीं है। जंग कोई हल है? क्या जंग कोई हल है? आइए बॉर्डर आईबी पे देखिए, जंग कोई हल है? मैं जवाब दे रहा हूं भाई साहब, आप सुन लेंगे तो जवाब दे दूंगा। यहाँ पर इतने सेंसिटिव मामले में उकसाने का काम फारूक अब्दुल्ला करे और यहाँ बैठकर आप उन्हें इम्प्रेस करें। हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। में जंग लड़ी गई है, गोलीबारी हाथ जोड़ते हैं, हाथ पे हाथ मत धरिए, तो फिर जाइए ना। अरे मानिए ना, आपकी सरकार चुनकर आती है तब आपके बोल अलग होते हैं, जब सरकार में नहीं आते हैं तब आपके बोल अलग होते हैं। अब रुक जाइए शबनम लोन साहिबा, आप तो दोनों पार्टियों को बहुत 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 सालों से देखते ये लोग जब सत्ता में होते हैं, जब ये हुक्मरान होते हैं तो अलग होते हैं, जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट, सॉफ्ट टेररिज्म, न जाने किन किन शब्दों को मुझे आगे रखना पड़ेगा, वहां पर इंक्लिनेशन इनका ज्यादा लगने लगता है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ राजनीति, सिर्फ पॉलिटिक्स? रूबिका लियाकत साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने ये टॉपिक आज रखा है। बहसत एक कश्मीरी एनालिस्ट के और जिन्होंने इन सियासी पार्टियों का खेल देखा है, वहां पर ये खेल जो खून की होली लाया है, वहां
मुझे 2 मिनट दीजिए अब जवाब देने का। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो ये बयान दिया, ये उन्होंने कश्मीर के लिए दिया। शोला अंगेज बयान इस वजह से दिया कि कश्मीर में ये कहें कि उन्होंने क्या ज़बरदस्त बयान दिया। मेरा यही जवाब है। देवेंद्र राणा साहब मेरे भाई हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के लिए ये शेर है मेरा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अरे आज हिंदुस्तान से बेवफाई किस बात पे फारूक साहब? जब आप मिनिस्टर थे, जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब ये डायलॉग आपको याद नहीं आए? आज क्या बात हुई? दूसरी बात मैं कांग्रेस को कहना चाहती हूँ कि मीम अफजल साहब ने तो बड़े कैजुअली कह दिया कि फारूक साहब जो है वो इमोशनल हुए होंगे और ही जस्ट लेट हिम गो स्कॉट फ्री। कांग्रेस और फारूक साहब ने वहां कश्मीर में जो रूल किया, वहां पे मिस रूल हुआ, मिस गवर्नेंस हुई, और वहां पे आज आप देख रहे हैं वहां पे क्या हाल है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, मुफ्तीज और अब्दुल्लाज, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जवाब नहीं है कश्मीर में। ये दोनों फैमिलीज जो हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को एक तरह से देख लीजिए पामाल करके रखा है। अभी आप महबूबा मुफ्ती से पावर छीन लीजिए, वो भी यही स्टेटमेंट कहेगी। अब वक्त आ गया है कि आप इन लोगों से हिसाब लें। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि फारूक साहब ने ये जज्बाती तौर भी अगर कहा है, तो जो उनकी जायदाद है लंदन में, उसके लिए एक वाइट पेपर चाहिए हमें। जो पीडीपी ने 4 साल की अर्ज में इतना इलेक्शन लड़े, हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों फैमिलियों ने इतना पैसा कहां से लाया। कश्मीर में जो इस वक्त खून बह रहा है, कश्मीर में जो इस वक्त खून नाहक हुआ, वहां बच्चे हमारे अंधे हो गए, वहां पर इस वक्त 102 लोग मर गए, 2010 में तकरीबन 200 बच्चे मर गए। और जब कश्मीरी सड़कों पे निकलता है तो हर एक को कहा जाता है कि वो आतंकवादी है। मैं एक शो पे थी तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आप भी आतंकवादी हैं। लेकिन वक्त आ गया है कि आप इन लोगों से हिसाब लें, इन लोगों से पूछें कि आप किस बिना पे ये स्टेटमेंट्स देते हैं और क्यों देते हैं। मैं आपको वसूख से कह रही हूं कि कश्मीर का कोई चीफ मिनिस्टर मसला कश्मीर हल नहीं कर सकता। ये हर हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद हल करना है, और जो इसमें प्रॉपर पार्टीज हैं उनको ये हल करना है। लेकिन ये लोग सिर्फ अपने इख्तिदार को हासिल करने के लिए ये स्टेटमेंट देते हैं। इट इज टाइम टू स्टॉप दिस डायट्राइब। इस कैची रेटोरिक को बंद करना है और इन लोगों को बोलना है हिंदुस्तान ने कि हम आप लोगों को अब सीरियस नहीं लेंगे एंड यू विल पे फॉर ऑल दिस। ये जो आप उकसा रहे हैं सारी जनरेशंस को, देवेंद्र राणा पे फॉर दिस। बिल्कुल एप्ट टू द पॉइंट। वो तमाम चीजें कोई और नहीं वहीं का बाशिंदा बोल रहा है। क्यों ना आप देश की जनता आपसे सवाल करे। मैं आती हूँ कर्नल सिंह, जस्ट 2 मिनट्स में आऊंगी आपके पास। मैं 1 मिनट। मैडम लोन ने जो कहा, मैं भी इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इनके वक्तव्य में कुछ ऐसी बातें हैं, मैं उन पे सोचता हूं कि मुझे बयान नहीं करना। वो एक अपनी स्टैंड पॉइंट पे हैं, मैं अपने स्टैंड पॉइंट पे हूं, मैं उसमें नहीं जा रहा। डिबेट जहां है वहां पे मैं बात कर रहा हूं। जो इन्होंने कहा कि हमने क्या रोल अदा किया, इन्होंने क्या किया, किसी ने क्या किया, उसमें मैं नहीं अभी जा रहा। वो एक अलग डिबेट है, उसका भी मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं इनके साथ इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बहरहाल जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अमन हो। आज अमन दूर है, जंग के बादल मंडरा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। खा वो जवान मरे, खा वो सिविलियन मरे, मर तो हमारे लोग रहे। हमने फारूक साहब ने वहां से यही कहा कि भाई अगर लाइन वहां की नहीं बदल रही इतने साल में, यहाँ की नहीं बदल रही, आए दिन वहां पे सोल्जर्स भी मरते हैं। अमन की लाइन बना दो, उसमें गलत क्या कहा? अमन की लाइन बना के अमन लाओ। जंग कोई हल,
पहले मेरी बात सुन ली। नहीं राणा साहब, नहीं राणा साहब, मेरी बात सुन ली, फारूक मेरी साहब, बात मुझे नहीं, मुकम्मल, नहीं, आप जो फारूक बोल रहे साहब थे का मैं कहने नहीं का नहीं अंदाज बोल रहा। गलत। जंग से वो कोई यहाँ हल के नहीं जवानों को होगा। उकसाना आज कश्मीर ही मर रहा है। That is catchy पहले- rhetoric. He should come up with a। अब आज याद आया उनको, लंदन में बैठ के उनको याद आता, वो लंदन से पहले हमारे वो क्या, कश्मीर में 12 महीने वो बैठे, उन्होंने उनसे जवानों को कहे कोई कि नहीं आपको उकसाया, कश्मीरी कह रहे हैं, उन्होंने कश्मीर हकीकत में बयान 12 की, के 12 उन्होंने महीने हकीकत नहीं No, नहीं, उन्होंने हकीकत को बयान किया, उन्होंने हकीकत को बयान किया, उन्होंने हकीकत को बयान किया। कोई किसी को उकसा नहीं रहा है। आप कश्मीर, आज आप कश्मीर की सिचुएशन जानती हैं और कश्मीर में जो आज हालात बने हैं उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं आप जानती हैं। मैं उस बहस में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उकसाने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक हकीकत बयान की और की भी जम्मू सूबा में की, कश्मीर में बात नहीं की उन्होंने, जम्मू सूबा में बात की और हकीकत को बयान किया, हकीकत को बयान किया और जिम्मेवारी से हकीकत को बयान किया। आप भी जानती हैं, आप तो तारीख को मेरे से बेहतर जानती हैं। कश्मीर में जो आप ये कहना चाहती हैं कि कश्मीर के हालात इस बयान से खराब हो रहे हैं। नागरिक नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नागरिक नहीं है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। वो पूछते हैं कि पीओके किसके बाप का है। सर कहिए ना ये बात कि गलत है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप ये कहते हैं जम्मू कश्मीर, बात सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। आपका गलत है। जम्मू कश्मीर आप कहती हैं कि हिंदुस्तान का अटूट अंग है। अगर जम्मू कश्मीर में जख्म लगेंगे तो पूरे भारत में जख्म लगते हैं। हमें उस जख्म की दर्द है, आपको नहीं है वो दर्द दिल्ली में बैठ के। इसीलिए आप जम्मू कश्मीर आप कहती हैं कि अटूट अंग है। अगर अटूट अंग है तो उसमें जख्म लगता है, हमारे सीने पे जख्म लगता है, पूरे भारत में रंग लगता है। आपका दर्द नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं अमन लाइए। कश्मीर के जो बच्चे मर रहे हैं, कश्मीर के जो आप कहते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप अटूट अंग कहती हैं। कश्मीर के जो बच्चे मरते हैं वो अपने नहीं है, जो आईबीआर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग मर रहे हैं वो अपने नहीं है, उनके लिए दर्द नहीं होना चाहिए। क्या हमें बढ़ के आगे हल नहीं निकालना चाहिए? क्या हमें अमल नहीं लाना चाहिए? जिन बच्चों की आंखें निकल गई वो अपने बच्चे नहीं है, वो किसके बच्चे हैं? उनके लिए कोई दर्द नहीं। आप कह रहे भारत के नागरिक, क्या भारत के नागरिक होने के नाते मुझे अपने नागरिकों सर की आपके चिंता इन नहीं सारे करनी है? सवालों का जवाब हर हिंदुस्तानी के पास है। वो बच्चे जो मर रहे हैं, जो साल पर साल मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं। आपके पास नहीं है, हमारे पास है उसका जवाब। ये सब हमारे अपने हैं, ये सब हिंदुस्तानी हैं। इसका जवाब है सर हमारे पास। आपके पास जवाब नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ये बयान क्यों दे रहे हैं। वो दर्द कहाँ है? कर्नल सिंह साहब, हाँ, तो दर्द कुछ टेक्निकल इशू है, मैं नहीं आ पा रही हूँ आपके पास। एक सेकंड दीजिए कर्नल सिंह। जब जम्मू कश्मीर में कोई मरता है तो कोई और बात, जब हरियाणा में कोई और मरता है तो कोई और बात, ये नहीं चलेगा। रुबिका बच्चा जब मरता है सबको दुख होता है, वो किसी का भी बच्चा। रुबिका जी मैं प्लीज ये बात मत करें। रुबिका जो वो मर गए सो मर गए, लेकिन आप लोग ये हमदर्दी मत बताए हमें। महबूबा मुफ्ती ने भी वही किया जो उमर अब्दुल्ला ने किया। क्वेश्चन इज अब नई दिल्ली को ये सोचना है कि हम लोगों ने कुछ और देखना है वहाँ आपके साथ। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। रैना साहब मैडम, मैं इसमें बहस नहीं आपसे पढ़ना चाहता, नहीं तो इसका भी जवाब है मेरे पास। रैना साहब रहने दीजिए, आप उधर मंच पर कुछ और होते हैं, डिबेट में कुछ और होते हैं। सर प्लीज एक सेकेंड। अब रैना साहब, रुबिका कर्नल सिंह जस्ट 2 मिनट्स। रुबिका 1 मिनट में आ सकता हूँ जी? रैना साहब जी, आप मुझसे कह रही हैं, रविंद्र रैना से कह रही हैं? रैना साहब सर, राणा साहब नहीं, रैना साहब। आप मुझसे कह रही हैं, रविंद्र रैना से कह रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक बड़े महत्वपूर्ण पहलू को जी न्यूज पर उजागर करूंगा ताकि देश की जनता को एक बात पता चले। इस डिबेट के अंदर बैठे हैं, भारत के संविधान के अनुसार एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होल जम्मू ऑफ कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बट पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान का कानून पढ़ेंगे उसमें कहीं नहीं लिखा जो पीओके है वो पाकिस्तान की टेरिटरी। एक मिनट देवेंद्र राणा साहब, देवेंद्र राणा जी, when you were speaking I was listening, please let me speak, let me say something। रविंद्र रैना जी, हम क्यों बहस कर रहे हैं? प्लीज
मेरी बात सुनिए, देखिए, मेरे भाई, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी जो पीओके है वो पाकिस्तान का भाग नहीं है। किसी और के लिए मिट्टी का टुकड़ा हो सकता है जम्मू कश्मीर, लेकिन ये हमारी भारत माता है। और एक बात आप सुन लीजिए, एक बात जम्मू कश्मीर को राजनीतिक एंगल से, राजनीति के चश्मे से देखना बंद करिए। और एक बात जो बार बार यहाँ कही जाती है कि जम्मू कश्मीर इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जम्मू कश्मीर इज नॉट ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो हमारा जम्मू कश्मीर का भाग है वो है। और दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब दिया है। आने वाले सालों के अंदर देखना, पीओके के अंदर भी अब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जब मन बना लिया तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, पहली बार बॉर्डर के ऊपर भारत की सेनाओं ने जब पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान का डीजीएम भारत के डीजी, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? रविंद्र रैना साहब, एक सेकंड। कर्नल सिंह साहब, मैं ये पूरा बयान सुन रही थी। कर्नल सिंह, ये जो पूरा का पूरा समा बन रहा था, ये डीमोनेटाइजेशन को चलते हुए आया, फिर वो महबूबा मुफ्ती की तरफ होते हुए, और उसके बाद ये किसके बाप का, उसके बाप का, मेरे दादा मौसी सब वहां पर आ गए। मुझे ये बताइए कि ये गम क्या डीमोनेटाइजेशन को लेकर था? नहीं, आप समझ लीजिए, अभी तो कोई फिलहाल इलेक्शंस होने वाले नहीं है वहां पर JNK में। व्हाट इज एट स्टेक इज, देखिए ये बिल्कुल मिस लोन ने सही बोला कि चाहे वो मुफ्तीज हों, अब्दुल्लाज हों, दे आर पार्ट ऑफ द सेपरेटेड इंडस्ट्रीज। इनकी इकोनॉमी बैडली हिट हुई है और इन्होंने बिल्कुल सही बोला। अगर हमारे साउथ एशिया में अगर आपको ये पता लगाना हो कि कौन लीडर कितना करप्ट है, तो आप उसका एक बड़ा सिंपल मेजर है कि वो लंदन कितनी बार जाता है। वो मैं पूरी द होल ब्रिटिश इकोनॉमी सर्वाइव्स ऑन दिस। अरे ये पूछो, ये डॉक्टरी करके पैसे कमाए क्या लंदन में जो ये जाते हैं? ये चाहे ये बाकी ये है। तीसरा चीज आप कह रहे, अरे यू डोंट नो दी स्टोन पेल्टिक इंडस्ट्री। आप पूछिए, डॉक्टर साहब जवाब देंगे आपको जो सवाल पूछे। बात मुद्दे की करिए। नहीं, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पे आइए। नहीं, आप मुद्दे की बात करिए। नहीं, हाँ मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुद्दे पे आइए। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए। हाँ, मिस लोन ने जो मेरे मुद्दे, आप मेरी एक बात नहीं यार, यू विल रुबिया इजी, मेरी बात तो सुनिए। रुबिया, अरे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप सबसे बड़े काबिल हैं। नहीं, ये इस तरीके से रुबिया, दिस इज नॉट अ डिबेट इज कंडक्टेड। ये इस तरीके से नहीं नहीं। कर्नल सिंह कुछ कह रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, राणा मादा रखते हो उतना सुनने का भी मादा रखिए साहब। राणा साहब मेरी बात सुनो। सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब ही नहीं दे रहे। दूसरा करेंगे सर, जवाब आप देंगे। अभी आपके पास वक्त नहीं दिया कि आप सवाल करें। मिस में बस रुक जाइए एक सेकंड। कर्नल सिंह साहब, आपने मेरे को डिबेट में गो टू चाइना, एंटर चाइना, गेट लद्दाख आल्सो बैक, जो इसमें गए और पाकिस्तान में भी जाइए, लाइए। फिर आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, रुक जाइए। या विल डू दैट। मिस लोन ने जो कहा, ये दोनों ही जो फैमिली, जो ये पॉलिटिकल स्ट्रीम्स जो है, इन लोगों ने, आप बताओ कि कितने साल से राज किया ये कश्मीर के ऊपर। बेसिकली दे आर रूलर्स ऑफ कश्मीर वैली, दे स्पीक फॉर कश्मीर वैली। लेकिन इन लोगों ने नेशनल मेन स्ट्रीम में अगर ये लीडर होते, स्टेट्समैन होते, तो अभी तक का तो इंटीग्रेट हो गया होता कश्मीर। साहब कश्मीरियत खत्म कर दी। कश्मीरियत का कब का जनाजा निकल गया यही लोगों ने। और आज जो ये बयान दिया है फारूक अब्दुल्ला ने, जाके लद्दाख में, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, पूछिए एक आम लद्दाखी क्या बोलता है। जाके जम्मू में पूछिए एक आम जम्मू वाला क्या बोलता है। नौशेरा में जाके पूछिए क्या नौशेरा वाला बोलता है। और देखिए, जहां तक पीओके का सवाल है, ये बताइए टेररिस्ट कहां से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं? क्या वो लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे हैं?
तो हम ये बताओ कि अपने कंट्री के बचाव के लिए, इंसुलेट करने के लिए अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल का डेप्थ बढ़ाएं तो क्या हम पाप कर रहे हैं? और आज तक हिंदुस्तान में किसी ने मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि टेल मी वन रीजन व्हाई इज इंडिया अंडर अटैक फ्रॉम पाकिस्तान। इज इट कश्मीर? नो, नॉट एट ऑल। साहब, जो 26 से 11 हुआ था वो भी कहीं ये पाकिस्तान का जो लेकिन मुझे हिंदुस्तान में एक आदमी जिसकी हिम्मत हो ये जवाब दे दे कि वाई इंडिया इज अंडर अटैक फ्रॉम 70 साल हो गए हमें वहां झंडा जड़ाते हुए। इसका आंसर मेरे और उनको हो गए यहां जड़ाते हुए, ना वो यहां जड़ा पा रहे ना हम वहां जड़ा पा रहे और मर रहे हैं लोग। रिलीजियस सोशियो कल्चरल एंटिटी सिर्फ इसलिए भैया ना कि आप वहाबी क्यों नहीं हो, अब जिहादी क्यों नहीं हो, हम पूरे को जिहादी बना देंगे। और साहब ये बात पाकिस्तान भी अमन शांति ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, तो ये बताओ कि अगर मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो तो लाइन ऑफ कंट्रोल का सैंक्टिटी कैसे मेंटेन करोगे? चाइना से भी लड़िए, टेररिस्ट को कैसे रोकोगे बिना गोली चलाए? और जब हम गोली चलाएंगे कश्मीर की कीमत पर हम किसी से कोई सवाल समझौता नहीं कर सकते। सेंसिटिविटी के साथ जो खेल खेल रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। राजीव त्यागी साहब, जो मिस लोन कह रही थी अभी कुछ देर पहले कि आपको ये लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जज्बाती हो गए? पूर्व मुख्यमंत्री एक राज्य का कुछ बेतुके बयान दे रहा है और मीम अफजल साहब वो बहुत कैजुअली कह जाते हैं कि जज्बाती हो गए। मैंने तो आपको कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड बता दिया जो 1991 और 96 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने संसद में प्रस्ताव पारित किया था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम लोग पीओके पे कोई समझौता नहीं करेगा, पूरा देश नहीं करेगा और हम उसको लेकर के रहेंगे। एसएन सिंह साहब ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं उसके साथ साथ कि उन्होंने दो चीज कही थी अब्दुल्ला साहब ने, जिसमें एक का पक्ष में रख चुका हूं, दूसरा उनका एक बयान और है जिसमें वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और मुशर्रफ के बीच में एक समझौता होने की तैयारी थी जिसमें एलओसी को लेकर के, एलओसी को हम मान रहे थे कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और इंटरनेशनल बॉर्डर वही है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जब कश्मीर का साथ में रहेगा हमारे देश में, उसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय में वो ये है कि मिसेस लोन कह रही हैं, मिसेस लोन के जज्बात की मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मिसेस लोन से लास्ट सेंटेंस सुनिए एक सेकंड, प्लीज सुनिए। राजीव त्यागी साहब, इस डिबेट में आने से पहले सुनिए, इस डिबेट में आने से पहले हमें बकायदा सर्च करना पड़ा है कि कांग्रेस के किस नेता ने फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर क्या कहा है। मिला नहीं सर हमें। 10 मिनट बाद जाकर एक अदद बयान सामने आया, उसमें भी जज्बाती दिखे फारूक अब्दुल्ला। आप लोग जवाब क्यों है इसमें? कल ही जम्मू कश्मीर की यूनिट ने, अब सुन तो लीजिए ना पहले प्लीज, कल ही जम्मू कश्मीर की यूनिट ने, कल ही की बात कर रहा हूं, हमारे रविंदर साहब हैं, उन्होंने इस पे प्रवक्ता है हमारे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बयान देकर इसकी भर्त्सना कर चुके हैं और कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। कल की बात बता रहा हूं, आप तो आज की बात कर रही हैं। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, कांग्रेस के टाइम पे 71 में इंदिरा जी के नेतृत्व में जब देश ने लड़ाई लड़ी थी तो देश के सैनिकों ने बांग्लादेश का गठन कराया था, पाकिस्तान का हिस्सा टूटा था। तो दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं सर, इंदिरा जी दूसरी बात जो लोन साहब ने कही, मिसेस लोन ने एक बात कही है, मिसेस लोन कह रही है मुझे राहुल गांधी ला ये राजनीति हो रही है। मिस लोन, अरे लोन साहिबा कह रही है कि वो पीडीपी और एनसीपी काम करती है। अरे लोन साहिबा जाइए ना, चुनाव लड़िए, देश प्रजातांत्रिक चुनाव है, प्रजातांत्रिक देश है, चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा। मैंने लड़ा है चुनाव, अरे मैंने चुनाव लड़ा है, मैंने चुनाव लड़ा है। सुनिए, अब आप मुझे बात करने दीजिए, आप मुझे बात करने दीजिए, आप मुझे बात करने दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। लियाकत साहिबा लोन साहिबा के 37 लॉ पे सरकार चलाएंगे,
सरकार तो पीडीपी चलाएगी है, बीजेपी चलाएगी, और बीजेपी पीडीपी के साथ बैठी है। उस पीडीपी के साथ जो आर्टिकल 370 को मानती है वो रहेगी। वो बीजेपी जो बीजेपी कहती है आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए, वो बीजेपी जो कहती है आस पर रहना चाहिए, पीडीपी कहती है आस पर नहीं रहना चाहिए, मसरत आलम को रिहा करती है पीडीपी और बात करते हैं राष्ट्रवाद की। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये किस तरह का राष्ट्रवाद है जिस राष्ट्रवाद में आतंकवादी को महिमा मंडित किया जाए? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अरे त्यागी साहब, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस जो थी, आप लोग भी पीडीपी के साथ हुकूमत की है आप लोगों ने। एक बात मैं बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ, प्लीज। मैं नहीं, आपने बहुत बोला राणा साहब, मुझे बात करने दीजिए। हम अब ये चाहते हैं कि हल हो। हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आम कश्मीरी, हम तंग आ चुके हैं इनसे। अब हम ये और कांग्रेस से हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों को कि वक्त आ गया है, जैसे ट्यूनीसिया में एक ट्रूथ एंड डिग्निटी कमीशन, जैसे साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था। सुनिए एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए साहब। आप लोगों ने तो हमेशा यही किया। आप ही बोल रही थी अब तक। आप कश्मीरी की बात, हम लोग बात टेलीविजन पे सारी समस्याओं को हल करना चाहते हैं और धरातल पे काम नहीं करना चाहते। अरे राणा साहब, धरातल पे काम करने से समस्याओं का हल होगा देश की। वाले साहब, दोगली राजनीति से हल नहीं होगा देश की राजनीति का, जो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी कर रही है। यहाँ पर भाषण देने से जवान शहीद हो रहे हैं और हम लोग आगे बैठ करके अपनी बात कर रहे हैं। जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे एक ब्रेक लेना है, हमने इस कार्यक्रम को जारी रखा। मेरे पास बिल्कुल वक्त की कमी है। आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राणा साहब, वाकई ये बदकिस्मती है कि आप वहां उनके बीच में होते हैं तो कुछ और, डिबेट में होते हैं तो कुछ और नजर आते हैं।